इंसान सीखे तो जहाज उड़ा सकता है और नहीं सीखे तो साइकिल भी नहीं चला सकता है। जय हिंद दोस्तों। सेंस ऑर्गन यानी ज्ञान इंद्रिया के जो 5 भाग हैं, जिसमें 4 भाग कंप्लीट करवा दिए हैं, स्किन, नोज, टंग और आपका कान। अब 5वां जो भाग बचा हुआ है आई, आँख के बारे में हम लोग जानते हैं कि रेटिना क्या होता है, इसमें कार्निया क्या होता है, नेत्रदान में कौन सा भाग दान किया जाता है, आंसू कौन ग्रंथि बनाती है, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि आंख का अध्ययन जो है यानी टू स्टडी ऑफ आई इज नोन एज ऑप्थल्मोलॉजी कहलाता है। आंख का अगर व्यास की बात करें, जो गोलाई होती है आंख की, ये लगभग नींबू की तरह गोला होता है। इसकी व्यास यानी डायमीटर की बात करते हैं तो 2.3 सेंटीमीटर होता है। मांसपेशी जो आंख को जो पकड़ के रखा रहता है, इसमें 6 मांसपेशी जो है ये पकड़ के रखता है। इसमें किसी प्रकार का हड्डी नहीं होती है। इसकी अगर हम लेयर की बात करें तो इसके 3 लेयर्स होते हैं। इसके 3 लेयर्स होते हैं। जो बाहर वाला जो लेयर होता है उसको हम लोग बोलते हैं एक्सलेरा। स्क्लेरा जो होता है ये आउटर भाग होता है। आंख का जो सफेद भाग जो आप देख रहे हैं ये स्क्लेरा है। इसका ऑक्सीजन जो है वो बाहरी से मिलता है। ऑक्सीजन जो है इसको बाहरी से मिलता है। ये आंख का बाहरी भाग आउटर साइड होता है। बीच वाला जो भाग होता है, मिडिल भाग जो होता है, ये कोरिड होता है। कोरिड होता है। इसको हिंदी में रक्त पटल कहते हैं। ये जो है न्यूट्रिशन का सप्लाई करता है। ऑक्सीजन, ग्लूकोज, C6H12O6 और प्लस जो पोषण होता है उसको जो है ये प्रोवाइड करने का काम करता है कोरिड। ये मिडिल भाग होता है। तीसरा अगर हम बात करते हैं, तीसरा भाग यानी कि जो आंख का अंदर का भाग है, इसको हम लोग बोलते हैं रेटिना। रेटिना का मतलब होता है दृष्टि पटल। इसी में जो है इसी को हम पर्दा बोलते हैं यानी स्क्रीन बोलते हैं। जैसे आप जो प्रोजेक्टर देखे हैं जिस पर आप किसी चीज़ देखते हैं, प्रोजेक्टर अगर अच्छा हो तो उस पर अच्छा इमेज बनती है। ठीक उसी प्रकार जहाँ इमेज बनती है उसको हम लोग रेटिना बोलते हैं यानी कि दृष्टि पटल बोलते हैं। इससे पर प्रतिबिंब बनता है। और जो प्रतिबिंब जो बनता है रियल होता है, वास्तविक होता है, छोटा होता है और यह जो है उल्टा होता है। लेकिन इसका जो ब्रेन होता है उसे सीधा कर लेता है। आंख जो होता है इसमें लगभग 80% यानी 80% जो है एनर्जी जो है देखने में और समझने में जो है लगा देता है। अब बात करते हैं कि जो आंख जो आपको इस तरीका से जो दिख रहा है, ये बाहर वाला भाग है। ये बाहर का भाग है। जो बाहर वाला बिल्कुल जो भाग जो दिख रहा है इसको आइरिस बोलते हैं। जो एकदम डीप कलर का है, उसके अंदर में भी काला है, उसको हम लोग पुपिल बोलते हैं, सफेद भाग हो जाता है। और आंख जो होता है वो आई बोल के अंदर में होता है, जिसे हम नेत्र गोलक बोलते हैं, इसी के अंदर में हमारा आंख जो है प्रेजेंट होता है। अब बात करते हैं कि जो बड़ा वाला जो भाग जो दिख रहा है इसको हम लोग आइरिस बोलते हैं। आइरिस जो है इसको हिंदी में जो है पारितारिका बोलते हैं। पारितारिका बोलते हैं। एक कलरिंग भाग होता है। कलरिंग पार्ट होता है। ये 3 रंगों का होता है, ब्लू, ब्राउन और ब्लैक। ब्लू, ब्राउन, ब्लैक होता है। आइरिस पारितारिका होता है। इसका काम होता है प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना। जो प्रकाश होता है उसको कंट्रोल करने का काम जो है आइरिस करता है। अब उसके अंदर जो है एक बिल्कुल काला भाग है जिसको हम लोग बोलते हैं पुपिल। आंख देखेंगे तो आंख के अंदर में जो काला भाग है उसके अंदर में और गौर से देखिएगा तो बिल्कुल काला जो है बूंदा जैसा दिखाई देगा, जिसको हम लोग इंग्लिश में पुपिल बोलते हैं। हिंदी में जो है इसे पुतली कहा जाता है। ये ब्लैक कलर का होता है। ये जो है ब्लैक कलर का होता है। यह जो होता है लेंस में
प्रकाश को भेजता है। इसका काम जो होता है लेंस में प्रकाश को भेजता है। जो पुपिल होता है अगर ये धूप में अगर रहेगा, धूप में रहेगा तो साइज जो होता है वह जो है छोटा हो जाता है। अब अगर अंधेरा में अगर हम लोग जिसे जाते हैं तो जो पुपिल होता है साइज देखेंगे कि बड़ा हो जाता है, साइज जो होता है बड़ा होता है। आप जैसे ध्यान देंगे कि ठंडा के मौसम में, जैसे अभी का ठंडी का मौसम है, अगर आप अचानक अगर धूप में निकलते हैं तो आपका आंख जो है बंद होने लगता है। तो इससे क्या होता है कि जो आइरिस का जो पुपिल है यानी पुतली है वह जो है उसमें प्रकाश कम जाए, इसलिए जो है धूप में जो है साइज को छोटा कर देता है। और जैसी जो है आप धूप से जब अचानक अंधकार में जाते हैं तो आपको 1-2 मिनट तक नहीं दिखाई देता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अंधेरा में जो है पुपिल का जो है साइज जो है छोटा होता है, तो उसे बड़ा करना पड़ता है। तो बड़ा करने में जो वक्त लगता है तब जा करके हमें 1-2 मिनट बाद जो है हमें दिखाई देता है। तो एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। आँख का अध्ययन जो है ऑप्थेल्मोलॉजी कहलाता है। व्यास 2.3 सेंटीमीटर होता है। मांसपेशी जो है 6 होती है। एनर्जी जो है देखने में समझने में जो है 80% अकेले जो है आँख एनर्जी लेती है। इसके 3 लेयर होते हैं। जो बाहर वाला सफेद भाग है उसको स्क्लेरा बोलते हैं, इसे श्वेत पटल कहा जाता है। ये बाहरी से जो है आपको ऑक्सीजन ले लेता है। बीच वाला भाग होता है, इसको कोरिड बोलते हैं हिंदी में, रक्त पटल। ये जो है ऑक्सीजन, ग्लूकोज और पोषण का जो है प्रोवाइड करता है, देने का काम करता है। रेटिना जो होता है पर्दा यानी स्क्रीन का काम करता है, प्रतिबिंब बनता है। तो जो प्रतिबिंब जहाँ बनता है उसे हम रेटिना बोलते हैं। वास्तविक होता है, छोटा होता है और यह जो है उल्टा बनाता है, लेकिन ब्रेन जो है इसे सीधा कर लेता है। आइरिस जो होता है, बड़ा वाला जो काला भाग जो दिख रहा है उसको आइरिस बोलते हैं। एक कलरिंग पार्ट होता है, ये 3 कलर का होता है, ब्लू, ब्राउन, ब्लैक होता है। एक प्रकार का पिगमेंट होता है जिसके कारण से रंग जो है वैसा होता है। इसका काम होता है आइरिस का प्रकाश की मात्रा को कंट्रोल करना, कितना लेना है, कितना जो है कम करना है, बड़ा करना है। आइरिस का काम यही होता है। पुपिल जो होता है जो बिल्कुल काला कलर का भाग है, केवल ब्लैक कलर का होता है। ये पुतली जो होता है लेंस में प्रकाश को भेजने का काम करता है। धूप में जो है साइज इसका जो है छोटा हो जाता है, इसीलिए अचानक धूप में जाते हैं तो आपको चमचमाने लगता है आँख जो है और दिखाई नहीं देता है, लेकिन कुछ देरी बाद जो है साइज इसका छोटा हो जाता है तो आपको दिखाई नहीं लगता है। लेकिन जब अंधेरा से आप अंधेरा में जब आप जाते हैं तो साइज को जो है पुपिल का साइज जो है बड़ा करना पड़ता है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।